जो वीएचपी का सहारा लेके आए रहे हैं उनको धूल चटाएंगे, जो आरएसएस का सहारा लेके आएंगे उनको धूल चटाएंगे, और जो नाकारे अभी तक जीतते हुए आए कि आप लोग हर बार गालियां देते हैं, धिक्कारते हैं, पर फिर आखिरी में निकलकर उनको ही वोट डालते हैं। ये सोचते हैं कि भाजपा को हराना है। भाजपा को हराने के लिए अख्तरुल ईमान और आपकी दुआएं और आपका साथ काफ़ी है। ठाकुरगंज का जब आप देखें तो जिस तरीके से हर हलके में जिस तरीके से जो मजबूती पिछले चुनाव में थे, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती इस चुनाव में है। विधायक जी, आप अभी जिसके यहाँ हैं, गुलाम हसनैन साहब पूर्व प्रमुख हैं ठाकुरगंज के, वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा? इस इलाके में चूंकि 2020 में आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे हाफिज महबूब साहब, उनको यहाँ से कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय आप भी चुनाव प्रचार में आए थे और आज जब इफ्तार पार्टी में आए, कैसा लगा सर? विधायक जी, पहले तो आप और आपकी पार्टी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि आप बीजेपी की बी टीम हैं। अब खास करके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर के जो विपक्ष हैं, आप पर सीधा निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं ओवैसी साहब भी झूठे हैं, नहीं तो जो वादे वो 2020 में चिल्ला-चिल्ला कर किए थे, उनका क्या हुआ? जैसे ओवैसी अस्पताल, डिग्री कॉलेज और कोचाधामन में रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जिस शख्स को हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है नामपल्ली विधानसभा से वर्तमान के यानी मौजूदा विधायक, पहले कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, उसके बाद फिर मेयर बने और फिर मेयर के बाद फिर से कॉर्पोरेटर बने और अभी वर्तमान में नामपल्ली विधानसभा से एआईएमआईएम पार्टी के नौजवान दिलों की धड़कन माजिद साहब हैं, हमारे साथ विधायक जी हैं। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, 2015 का एमआईएम किशनगंज जिले में और 2024 यानी आज का एमआईएम, अगर दोनों में हम कंपेयर करें, सर अंतर क्या दिख रहा है आपको किशनगंज में? नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2015 में जब हम आए थे तो पहली बार आए थे, और वो टाइम पे वो वक्त में भी किशनगंज के लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, और वो उस वक्त में बड़े शक व शुबा थे। लोगों ने बड़ी सारी इल्ज़ामात मंलिस पे लगाया था, और जब आवाम थोड़ा सोचने पे मजबूर थी। और इस वक्त का अगर आज माहौल देखें तो आवाम जानती है कि कौन सही तरीके से उनकी नुमाइंदगी करता है और कौन सही तौर पे उनकी आवाज़ उठाता है। और इंशाअल्लाह ताला इस 2024 में मुझे यकीन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, और मुझे यकीन है किशनगंज के तमाम गयूर लोगों पे कि इंशाअल्लाह ताला इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज लोकसभा से भारी भारी नंबरात से कामयाब होगी, भारी वोटों से कामयाब विधायक होगी। जी, एक मिनट में हम जानना ये चाहेंगे, आप जो है फ़िलहाल यानी बीते तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में आप जैसे जीते, जीतने के तकरीबन 1 से डेढ़ महीने के बाद आखिर उस गली में हुआ क्या था? आप अकेले गए थे और पूरे जो हारे हुए जो कांग्रेस के और उसके समर्थक थे, आपने सबको खदेड़ दिया। आप ये कह भी रहे थे, वीडियो में हम लोगों ने देखा, पूरी दुनिया देखा, आप कह रहे थे कि हम अकेले जो है 100 कांग्रेसी पर भारी हैं। वाक़ई में आपका जो बॉडी लैंग्वेज था, देखने लायक था और सही में अंत तक जब हमने वीडियो देखा, तो देखने को ये मिला आप वहाँ पर डटे रहे, वो सब भाग गए। ज़रा 1 मिनट बताएँगे वाक़या क्या था? वो सियासी बातें होती रहती हैं, उसको ज़िंदा भी रखना पड़ता है। जी, ऐसे हादसे बहुत होते हैं ज़िंदगी में। जो हादसे होते हैं उसको बार-बार याद नहीं करते, सामने वाले को ज़्यादा अहमियत भी नहीं देते। जी। छोड़िए, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ पे मुकाबला करना है हमको, और हमने मुकाबला कर कर वहाँ पे कामयाबी हासिल की। नामपल्ली हलके में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़ोर लगाया था, और असदुद्दीन अवैसी साहब की वहाँ पे मेहनतें थी, असदुद्दीन अवैसी साहब की वहाँ पे मोहब्बतें थी, जो इतनी लोगों की जुस्तजू के बाद जब वक्त के हुक्मरान वहाँ पे कोशिश कर रहे थे मजलिस को हराने की, अल्लाह हमसे राज़ी था और अल्लाह हमें जिताया वहाँ पे। और एक मैं आपके ज़रिए से यहाँ के भी किशनगंज के भी बहुत सारे लोग थे जो मुझे फ़ोन कर कर मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। आपके ज़रिए से उन तमाम का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उनका एहसानमंद हूँ। हालांकि वो ना नामपल्ली हलके में थे, मगर जिस किस्म से किशनगंज के कई नौजवान, कई बुज़ुर्ग मुझे फ़ोन कर कर हिम्मत दे रहे थे और हौसला बढ़ा रहे थे, मैं बिल्कुल किशनगंज जितना नामपल्ली हलके के लोगों का एहसानमंद हूँ, उतना ही किशनगंज लोकसभा के तमाम गयूर नौजवानों और बुज़ुर्गों का भी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमारे लिए दुआएं की, और उन दुआओं की नतीजे से अल्लाह हमसे राज़ी हुआ और अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई। विधायक जी, पहले तो आप और आपकी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आप बीजेपी की बी टीम हैं। अब खास करके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर के जो विपक्ष हैं, आप पर सीधा निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं ओवैसी साहब भी झूठे हैं, नहीं तो जो वादे वो 2020 में चिल्ला-चिल्ला कर किए थे, उनका क्या हुआ? जैसे ओवैसी अस्पताल, डिग्री कॉलेज और कोचाधामन में रेलवे स्टेशन। देखिए, उसके लिए तो हमने कोशिश भी की थी। जब यहाँ पे यहाँ की आवाम ने यहाँ से मजलिस को कामयाब कर कर यहाँ के विधायकों को जब जिताया था,
तो हमने उन वो विधायकों को लेकर हमने 2 से 3 बार मीटिंग भी की और किस तरीके से हुकूमत से जिन जिन चीज़ों का हमने वायदा किया उसकी नुमाइंदगी करने की हमने बात की। और बीच में जो हादसे यहाँ पे हुए हैं, ख़ासकर सीमांचल में जो हुआ है, जिस तरीके से हमारी पीठ में खंजर भोंका गया, उसकी वजह से थोड़ा हमारी रफ्तार में कमी आई, मगर हम हारे नहीं, हम फिर दौड़ रहे हैं। अल्लाह के करम से जब किशनगंज में लोकसभा में अख्तर ईमान साहब कामयाब होंगे और एक बेबाक आवाज़ पार्लियामेंट में उठेगी, और इंशाअल्लाह ताला जब ये कामयाब होंगे तो मैं आपको ये मुतमईनी देता हूँ और किशनगंज के तमाम लोगों को ये मैं बोलता हूँ कि जब अख्तर ईमान यहाँ से कामयाब होंगे तो जिस तरीके से पटना में सियासी मुस्तकबिल के वास्ते टिकटों के लिए लाइन लगती है, इंशाल्लाह किशनगंज हलके में मजलिस के टिकटों के लिए वैसा लोग तमाम बिहार के कोनों कोनों से आएंगे और किशनगंज में आके वो टिकट हासिल करके जाएंगे। विधायक जी, आप अभी जिसके यहाँ हैं गुलाम हसनैन साहब पूर्व प्रमुख हैं ठाकुरगंज के, वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा? इस इलाके में चूंकि 2020 में आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे हाफिज महबूब साहब, उनको यहाँ से कामयाबी नहीं मिली थी। चूंकि उस समय आप भी चुनाव प्रचार में आए थे और आज जब इफ्तार पार्टी में आए और अख्तर अली खान साहब के चुनाव जो है एक तरह से कहा जाए तो चुनाव का बिगुल में भी इसको शुमार किया जा सकता है। कैसा लगा सर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हमारे जिस टीम ने तमाम लोगों ने मिलकर जो इफ्तार का यहाँ पे एहतमाम किया है, मैं तो यही करूँगा कि अल्लाह इस इफ्तार को कबूल करे, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पे रोज़ेदार आए और हमें यकीन है कि इन रोज़ेदारों की दुआओं के नतीजे से हमें और अल्लाह ताला हौसला देगा, हिम्मत देगा और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी। ठाकुरगंज का जब आप देखें तो जिस तरीके से हर हलके में जिस तरीके से जो मजबूती पिछले चुनाव में थे उससे कहीं ज़्यादा मजबूती इस चुनाव में है, और मुझे यकीन है कि हम बड़ी डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हमसे राज़ी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें यहाँ पे कामयाबी भी देगा क्योंकि इंशाअल्लाह। सर रोजे की हालत में सब थे, आप भी थे, आपको निकलना भी है। जाते-जाते लोकसभा किशनगंज के लोगों के लिए एक छोटा-सा मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके ज़रिए से मैं ये साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म से किशनगंज लोकसभा के लिए जो भी उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको बार बार आपने मौका दिया, बार बार आपने उनको जिताया, उनके वालिद को कामयाबी अता फरमाई, उन्होंने बेइंतहा मेहनत की, मगर जो तवक्कुआत उनके औलाद से थे वो तवक्कुआत पे वो उतर नहीं पाए। किशनगंज की आवाम ने उनको गैर मामूली इज़्ज़तों से नवाजा। अगर हम मौजूदा लोकसभा एमपी और अख्तर अली मान को देखते हैं तो दोनों में भारी अंतर है बेखौफ अंदाज का, भारी अंतर है अवाम की तकलीफ समझने का, बड़ा बड़ा फ़र्क है अवाम के साथ बैठकर उनकी मदद करने का, बड़ा फ़र्क है दो टोक अंदाज में जहाँ पे वो भेजे जाएंगे वहाँ पे उठकर वक्त के फिरौनों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का। और जो दूसरे उम्मीदवार जो भाजपा के आए हैं, किशनगंज की लोकसभा की जनता को ये देखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो चीख चीख के ये कहते थे कि अख्तर अली मान साहब, मजलिस और ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। हम पे ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे, आज तो उनकी उंगली पकड़ कर ये आ रहे हैं, उनका साथ लेकर ये आ रहे हैं। ये उम्मीद से आप किशनगंज लोकसभा में आ रहे हैं कि इन्हें विश्व हिंदू परिषद जिताएगी। ये उम्मीद से आप किशनगंज के अवाम के दरमियान में आ रहे हैं कि इनको ये यकीन है कि आरएसएस इनको जिताएगा, इनको ये यकीन है कि भाजपा इनको जिताएगी, इनको ये यकीन है कि तमाम जो हिंदू तंजीमें जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती ये इनको जिताएगी। इनमें और हम में ये फ़र्क है, ये इनके भरोसे पे आ रहे हैं और हम अल्लाह के भरोसे पे आ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि अल्लाह बेहतर करेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सदक़े में करम से इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। जो वीएचपी का सहारा लेके आए रहे हैं उनको धूल चटाएंगे, जो आरएसएस का सहारा लेके आएंगे उनको धूल चटाएंगे, और जो नाकारे अभी तक जीतते हुए आए हैं, मैं आपके ज़रिए से एक और अपील किशनगंज की लोकसभा की आवाम से करता हूँ कि आप लोग हर बार गालियां देते हैं, धिक्कारते हैं, पर फिर आखिरी में निकलकर उनको ही वोट डालते हैं। ये सोचते हैं कि भाजपा को हराना है। भाजपा को हराने के लिए अख्तर अली मान और आपकी दुआएं और आपका साथ काफ़ी है। मेरी ये गुजारिश है, ना इस बार उनको गाली दीजिए, ना वोट दीजिए। खाली अख्तर अली मान को कामयाब करिए, और यहाँ पे जो हालात बनते हैं, जो हमेशा जो वोट में फ़र्क आता है वो आखिरी 2 दिन में आता है। हमेशा ये देखा जाता है कि हवा किस तरफ चल रही है, हवा किस तरफ चल रही है। मैं आपके ज़रिए से तमाम से ये गुज़ारिश करता हूँ, अब कि हवा का रुख हम लोग बनाएँगे।
इस हवा को इतनी तूफानी हवा बनाएंगे कि जिसमें ये नाकारे लोग और ये वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस का साथ लेकर जो भी उम्मीदवार आ रहे ये बह जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हरा परचम किशनगंज से बुलंद होगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आने वाले 5 साल में अगर बीजेपी हुकूमत खुदा ना खास्ता करोड़ों बार अगर आती है तो जो प्लान लेकर आ रही है उनके मुकाबले करने के लिए हमें सिपाहियों की ज़रूरत है। और सिपाही असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और अख्तर उल ईमान से बेहतर कोई नहीं है जो हमारी नुमाइंदगी वहाँ पे कर पाएगा बहुत इंशाअल्लाह। बहुत सर शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। सलाम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।